हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय छठी मैया। छठ में भले सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर ही संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री हैं। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान सूर्य की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी हैं। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में कहा जाता है कि वो नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा किया करती हैं। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है और कई पुराणों और वेदों में इसका जिक्र मिलता है। इसीलिए इससे जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। आइए इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और इन्हें इस पर्व की महिमा पता चली। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो पाए थे। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और डूबते हुए स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की ही पूजा होती है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। मुंगेर सीता मन पत्थर सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। एक और कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठ मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। छठ पर्व को लेकर एक और कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थीं तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिन को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना प्राण भी त्यागने लगे थे। वहीं पर उसी वक्त देवसेना प्रकट हुई और कहा, हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी इस पूजा के प्रति जागृत करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से पुत्र जैसी कामनाओं के लिए भी छठ पूजा यहाँ पर किया जाने लगा। जय छठी मैया। मैया छठी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय छठ माता लिखना ना भूलिएगा। जय माता।